बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एस ए न्यूज़। इससे पहले हम कई इशू पर बात करते रहे और उस पर जो है सियासत भी शामिल थी, क्राइम भी शामिल था और इसके साथ साथ इकॉनमी पर भी हमने बात की। ख़ास तौर पर पिछले दिनों एक इशू जो कि वफाक की तरफ से एक अहकाम जारी किए गए थे कि तारकीन वतन को जो है वो 1 तारीख तक का टारगेट दिया गया है कि वो ये मुल्क छोड़कर चले जाएं। अगर ना गए तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमात भी दर्ज होंगे, जेल भी जाएंगे और फिर भी उनको उनके मुल्क जो है वो भिजवा दिया जाएगा। एक और बात जो कि चंद घंटे पहले जो है उस पर बात हुई कि इस पूरे सूबे में 50 लोगों के पास सिक्योरिटी पर हज़ारों लोग जो थे वो मामूर थे, जो कि हुकूमत की तब्दीली के बाद भी, निगरान सेटअप आने के बाद भी वापस नहीं लिए गए थे। लेकिन अब निगरान हुकूमत ने वो सिक्योरिटी एहलकार जो है वापस ले लिए हैं। अब ये कहाँ तक दुरुस्त है कि सिक्योरिटी एहलकार वापस उन्होंने अपने जो है वो यूनिट को आगे ज्वाइन किया है, क्या अपने अपने जो है वो सर्कल में वापस आ गए हैं या ये सिर्फ कहने की बात है। अभी तक ये इतला है कि जो भी सिक्योरिटी एहलकार भेजे गए थे उसमें 50% जो है सिक्योरिटी को कम कर दिया गया है और आने वाले जो दिन हैं उसमें शायद वो जो 50% रह गए हैं वो सिक्योरिटी एहलकार भी वापस आ जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो कराची और सिंध के जो लोग हैं शायद वो पुरअमन ज़िंदगी गुजार सकें, उनकी जान और माल महफूज हो सके। जैसा कि आपने देखा होगा कि कराची में गुज़श्ता रोज़ 2 बड़ी वारदातें हुई जो कि बाकायदा रिपोर्ट हुई हैं और इसके साथ हज़ारों स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो कि रिपोर्ट नहीं होती। बहुत कम जो है वो ऐसी वारदातें रिपोर्ट होती हैं जिसमें ख़ास तौर पर मोबाइल फ़ोन का छीनना, नकदी छीनना और गाड़ियां छीनने की वारदातें शामिल हैं। 2 वारदातें जिनका हमने ज़िक्र किया उसमें तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब जो है वो डाकू नकदी और दीगर सामान लूट कर फ़रार हुए हैं। अगर ऐसा होता रहा तो फिर हम ये समझेंगे कि सिर्फ एक कागज़ी कार्रवाई की गई है और सिक्योरिटी एहलकारों को वापस बुलाने के लिए जो है वो एक ड्रामा किया गया है। और अगर वो वाकई वापस आ गए हैं और उन्होंने आके अपनी पुलिस के वो यूनिट ज्वाइन कर लिए हैं तो शायद इससे फ़र्क पड़ेगा। मिलते हैं मज़ीद व्लॉग के साथ, देखते रहिए एस ए न्यूज़। अल्लाह निगहबान।